बच्चों हमने कल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सीखेंगे। क्या नाम है मेथड का? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका एक्सरसाइज 6.3 पेज 102 पे क्वेश्चन 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169, 100 और 169 by the method of repeated subtraction। ठीक है, repeated subtraction method से ठीक है फाइंड करो। ठीक है, तो पहले 100 का फाइंड करेंगे। 100 का कैसे फाइंड करोगे? तो देखो मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो 100 का कैसे करोगे? तो देखो ये 100 है ना, 100 लिख दो और माइनस लिखो, माइनस। ठीक है, फिर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे मैंने लिख दिया। मैंने क्या किया, सारे ऑड नंबर लिखे हैं। 100 माइनस 1 क्या होगा? 99। फिर ये 99 इधर आ जाएगा, 99 में से 3 गए तो 96 इधर आया, 96 में से 5 गए तो 91 में से 7 गए तो 91 में से 7 गए। ठीक है, 11 में से 7 गए 4 8 84। ठीक है, 84 में से 9 गए तो 75। 75 में से 11 गए तो 64। 64 में से 13 गए तो 51। 51 में से 15 गए तो 36। 36 में से 17 गए तो 19 में से 19 गए तो 0। ठीक है, तो हमें ऐसे सब्ट्रैक्शन करते जानी है, तो तब तक हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तब तक 0 ना आए। तो 0 कौन से स्टेप पे आया? तो देखो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप, एट स्टेप, नाइन्थ स्टेप, 10th स्टेप। कौन से स्टेप पे 0 आया? 10th स्टेप पे। 10th स्टेप पे 0 आया तो मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा? 10। 10th स्टेप पे 0 आया ना, 10th स्टेप पे 0 आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा? 10। ठीक है, मतलब जिस स्टेप पे 0 आए, जिस स्टेप पे 0 आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस स्टेप पे 0 आया उसका स्क्वायर रूट 10। अच्छा 100 के बाद 169 भी करना है, तो 169 का भी करो। ठीक है, तो 169 कैसे करोगे? फिर से 169 माइनस 1। ठीक है, फिर से 3 5 7 11 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। अब इतना सारा किया ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 सारे ऑड नंबर लिखे। ठीक है, 161 में से 1 गए तो 168, 168 में से 3 गए तो 165, 165 में से 5 गए तो 160, 160 में से 7 गए तो 153, 153 में से 9 गए तो 153 में से 9 गए तो 13 में से 9 गए 4। ठीक है,
तो 144, तो 144 में से 11 गए तो 3, 133, 133 में से 13 गए तो 120, 120 में से 15 गए तो 105, 105 में से 17 गए तो 88, 88 में से 19 गए तो 69, 69 में से 21 गए तो 48, 48 में से 23 गए तो 25, 25 में से 25 गए तो 0, तो यही 0 आ गया, ठीक है, आगे नहीं करना है, ठीक है। तो देखो 0 मिल गया ना, तो कौन से स्टेप में मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्टेप पे 0 मिला ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा, 13। तो ये कौन सा मेथड हुआ, इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करते जाने का, करते जाने का, करते जाने का, किससे, ऑड नंबर्स। देखो 1 3 5 7 9 11 13, वैसे यहाँ पे भी ऑड नंबर, ठीक है, और जो आंसर है वो इधर लिखते जाने का, ठीक है। इसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। ये मेथड भी स्क्वायर रूट फाइंड करने यूज होता है। मैंने आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया, अब मैंने आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सिखाया, ठीक है। अच्छा, अभी एक और है, ठीक है, एक और टॉपिक अभी हम लेते हैं, न्यू टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। एक और है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक और प्राइम फैक्टराइजेशन का, एक और स्क्वायर का मेथड, ये मेथड सीखने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा दूं। फॉर्मूला है हम एक फॉर्मूला के बिना क्या कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला के बिना कर लेते हैं। कह रहा है बिना आप सब्ट्रैक्ट किए, बिना स्क्वायर किए आंसर निकालो, ठीक है, बिना स्क्वायर यूज किए आप आंसर निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फाइंड स्क्वायर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए आंसर फाइंड करो, ठीक है। पेज नंबर 97 पे एग्जाम्पल 1, पेज 97 एग्जाम्पल 1 क्या है, एग्जाम्पल 1 में फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग numbers without actual multiplication, ठीक है। कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर है 39, 39 का करो, कह रहे 39 का स्क्वायर निकालो बिना मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई नहीं करो, 39 का स्क्वायर निकालो। तो देखो 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर कैसे निकाल, 39 को कैसे लिख सकते हो, 30 + 9, 30 + 9, 30 + 9 का होल स्क्वायर मतलब 30 + 9 दो बारी, ठीक है, 30 + 9 दो बारी, ठीक है। तो 30 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 9 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है,
30 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 9 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। 3 3 जा 9 और 2 0, 3 9 जा 27 0, 9 3 जा 27 0, 9 9 जा 81। क्या किया देखो, दो ब्रैकेट थी ना, तो देखो स्क्वायर था मतलब दो ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा पहले 39 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर बोल रहा है ना, स्क्वायर निकालो। कह रहा है मल्टीप्लिकेशन बिना किए, ऐसे नहीं 39 मल्टीप्लाई नहीं करो, बिना मल्टीप्लिकेशन किए स्क्वायर निकालो। तो 30 + 9 का स्क्वायर, तो 30 + 9 का स्क्वायर मतलब 30 + 9 दो बारी, तो 30 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 9 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 3 3 जा 9, 2 0 प्लस 3 9 जा 27 0, 9 3 जा 27 0, 9 9 जा 81, ठीक है। अब सबको प्लस कर दो, ये सबको प्लस करो, 900 270 270 81, ठीक है। ये सब 1 हुआ, 7 7 14 14 8 22 9 10 11 12 13 14 15, तो 1521, ठीक है। अच्छा अब 39 के बाद क्या करना है, फोर्टी टू का स्क्वायर, ठीक है। 42 निकालना है, 42 का भी स्क्वायर ऐसे फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लाई। 42, तो 42 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 42 को कैसे लिख सकते हो, 40 + 2, 40 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 40 + 2 दो बार ही लिखोगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बारी, स्क्वायर का मतलब दो बारी। अच्छा आप क्या करोगे, ये 40 से पूरी ब्रैकेट करो और इस 2 से पूरी ब्रैकेट करो, ठीक है। 40 + 2 + 2 40 + 2, ठीक है। इस 40 से पूरी ब्रैकेट, इस 2 से पूरी ब्रैकेट, ठीक है। तो 4 4 जा 16 2 0 प्लस 4 2 जा 8 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। 40 40 जा 1600, 42 जा 80, 240 जा 80, 2 2 जा 4, प्लस कर दो 1600 80 84, 1764, ठीक है, 1764। अच्छा अब इसके बाद ये ऐसे ही सम्स हैं आपके, ऐसे ही सम्स हैं एक्सरसाइज 6.2 में, सेम ऐसे ही सम्स है, ठीक है। 6.2 में क्वेश्चन 1, ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन 1 है, ये सेम ऐसे ही सम्स जो मैंने ऐसे कराए ना वैसे ही। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इनका स्क्वायर फाइंड करो। फर्स्ट है 32, सेकंड 35। फर्स्ट सेकंड में आपको होमवर्क दे रही हूँ, छोटे छोटे से नंबर्स है, कर लोगे फर्स्ट और सेकंड होमवर्क, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 पेज 98। अच्छा क्या है, फर्स्ट है 32, सेकंड 35, थर्ड है 86, तो 86, थर्ड है 86, 86 को मतलब 86 का स्क्वायर मतलब 80 + 6 का स्क्वायर, ठीक है। 80 + 6 80 + 6, ठीक है। तो कैसे करेंगे 80 + 6 80 + 6, तो देखो 80 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 80 इस पूरी ब्रैकेट के साथ और 6 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। मतलब 80 इस पूरी ब्रैकेट के साथ और 6 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। 8 8 जा 64 और 2 0 प्लस 8 6 जा 48 0,
मतलब देखो ब्रैकेट होती है ना, तो बोर्ड मास का रूल क्या, ब्रैकेट ओपन होती है, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, ऐसे प्लस 6 8 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, ठीक है। बस अब प्लस कर दो सारे, तो देखो 6400 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 36, ठीक है। तो 6 हुआ, 8 8 16, 17 18 19, 12 13 7, तो 7396, क्या आएगा आंसर, 7396, ठीक है। सो 7396 इज द आंसर। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 93, ठीक है। 93 भी बड़ा नंबर है, वो भी मैं करा देती हूँ आपको। 93, ठीक है, तो 93 करेंगे अब फोर्थ। 93 का स्क्वायर मतलब 93 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो 93 का स्क्वायर 90 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 90 प्लस 3, 90 प्लस 3 दो बारी, ठीक है। तो 90 इसके साथ प्लस 3 इसके साथ, ठीक है। देखो 90 इसके साथ, 9 9 जा 81 2 0 प्लस 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। ये पूरा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। प्लस करो 8100 270 279 14 4 5 6, तो 8649 8649, ठीक है। अभी फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका 71 का स्क्वायर, ठीक है। 71 है, मतलब 71 का स्क्वायर 70 प्लस 1, तो 70 प्लस 1 70 प्लस 1 दो बारी, ठीक है। तो 70 के साथ पूरी ब्रैकेट, 1 के साथ पूरी ब्रैकेट, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। प्लस कर दो 4 900 70 71, ठीक है। 7 7 14 5041, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिफ्थ नंबर, ठीक है, 5041। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ है 46 का स्क्वायर, सिक्स्थ है 46 का स्क्वायर, सिक्स्थ है 46 का स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करेंगे 40 प्लस 6 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे 40 प्लस 6 40 प्लस 6, ठीक है, दो बारी, तो एक बारी ये इस पूरे के साथ और प्लस 6 इस पूरे के साथ, ठीक है। 4 4 जा 16 2 0 प्लस 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, ठीक है। सबको प्लस कर दो 1600 240 240 36, ठीक है। 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 2 1 1 6, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो इस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। तो आपने अभी तक कितनी मेथड सीखी स्क्वायर करने की, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखी, फिर दूसरी मेथड सीखी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, अब ये तीसरी मेथड आपने सीखी विदाउट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए बिना, मतलब इस तरह से किया, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड्स अभी तक आप सीख चुके हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं, उसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट
आपने ना पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम सुना है ना आपने, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस साइंटिस्ट थे और वो पाइथागोरस देखो वो साइंटिस्ट थे इस तरह से, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो पाइथागोरस उन्होंने फॉर्मूला दी थी, क्या फॉर्मूला दी थी पाइथागोरस ने, तो उन्होंने फॉर्मूला दी थी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उन्होंने ऐसी फॉर्मूला दी थी, ठीक है। तो वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी फॉर्मूला दी थी और उन्होंने कहा था कि ये नंबर सबसे बड़ा होता है, AC सबसे बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ऐसे। पर फिलहाल आपका उससे लेना देना नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला देती हूँ, वो आपको याद करनी है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, आपको खाली एक फॉर्मूला देती हूँ, वही याद करो, ठीक है। ये एक आपको पाइथागोरस थ्योरम एक चीज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने वो बता दी, पर आपके जो कोर्स में है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अब मैं वो समझाती हूँ, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, आपको एक नंबर दिया होता है ना, तो आप और दो नंबर फाइंड कर सकते हो उसके नजदीकी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम में जो थ्योरम लगता है ना, तो उसमें ट्रिपलेट बनती है, 3 नंबर बनते हैं। तो आप 3 नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, अभी मैंने बनाया था ना ट्रायंगल, तो मैंने 3 साइड नहीं बनाई थी, AB BC AC, तो ट्रिपलेट मतलब 3 साइड फाइंड करनी है। तो 3 साइड का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 2। अच्छा, अगर मैं आपसे इनमें से पूछूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अगर मैं बोलूं ये 2m है, ये m स्क्वायर माइनस 1 है, ये m स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाली चीज है ना, आप 5 टाइम्स लिखना, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 2m बड़ा है कि m स्क्वायर माइनस 1 बड़ा है कि m स्क्वायर प्लस 1, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, m स्क्वायर प्लस 1, सबसे बड़ा क्या है m स्क्वायर प्लस 1, और मैं बोलूँ सबसे छोटा कौन है, तो m स्क्वायर माइनस 1 सबसे छोटा, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, अगर इनमें से मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा कौन है, तो आपकी नॉलेज के लिए m स्क्वायर प्लस 1 लार्जेस्ट है और m स्क्वायर माइनस 1 क्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो आपको नॉलेज दी ना, अभी हमको एग्जाम्पल 2 में ये वाली चीज काम आएगी, एग्जाम्पल 2 में, ठीक है। पेज 98, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर मेंबर इज 8, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8, कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मेंबर मैंने आपको बताया था ना, स्मॉलेस्ट मेंबर कौन होता है इसमें, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन आंसर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो, मतलब 3 नंबर लिखो, उनमें से एक नंबर सबसे छोटा क्या है, 8, तो सबसे छोटा नंबर 8 है, तो मैंने आपको बताया था m स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 8, m स्क्वायर माइनस 1 इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अभी इसको अकेला बनाओ, m स्क्वायर को, m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, तो देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देयरफॉर m स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, 3, ठीक है। ये स्क्वायर हटाते हैं ना, ये रूल है, कभी भी आपको स्क्वायर हटाना हो
तो वो स्क्वायर हट के सामने जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। स्क्वायर क्या हो जाता है, सामने जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो देखो स्क्वायर रूट बन गया, तो स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, 3। ठीक है। अच्छा अब क्या देखो 2m और m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब ये ट्रिपलेट में फॉर्मूला डालो, ये फॉर्मूला है ना ट्रिपलेट की, बस वैल्यू डालो। ठीक है, वैल्यू डालो। तो 2m, m क्या है 3, 2 3 जा 6, m की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 क्या आया 8, m स्क्वायर, m क्या है 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो क्या आया 6 8 10 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। 6 8 10 is the पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अब जैसे हमने क्या, इसने मैंने देखो इसने क्या बोला कि भाई 6 8 10, पर अगर देखो यहाँ 6 8 10 है तो 8 क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट तो 6 है। मतलब हमने ये गलत किया है, मतलब हमको m स्क्वायर माइनस 1 नहीं लेना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 2m लेके देखेंगे। ठीक है, बिकॉज हियर 8 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मतलब ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम 2m को लेके देखेंगे। ठीक है, अब हम 2m को लेके देखेंगे, क्योंकि देखो m स्क्वायर प्लस 1 तो बड़ा है, m स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है। अब ये इससे हुआ नहीं, अब 2m को लेके देखो, अब 8 को 2m के बराबर लेके देखो, तो 8 इज इक्वल टू 2m। ठीक है, नाउ 2m इज इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब देखो तीन चीजें हैं, ये था ये था ये था, तो इसने स्मॉलेस्ट बोला तो मैंने m स्क्वायर माइनस 1 को 8 के बराबर लिखा, तो मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, अब मैं 2m को 8 के बराबर लिखूंगी, 2m को 8 के बराबर। अब चेक करती हूँ मेरा आंसर आता है, तो 2m को 8 के बराबर, तो m इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, m मल्टीप्लाई में ना 2m है ना, m मल्टीप्लाई में है तो 2 नीचे जाएगा, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो m क्या आया 4, m आया 4। ठीक है, ये हमारा ये गलत आया, क्यों 6 8 10 हमारा नहीं है, इट इज नॉट द, क्यों, सो 6 8 10 इज नॉट द, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट 8 नहीं है, स्मॉलेस्ट तो 6 है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट 8 होना चाहिए। अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। दूसरे मेथड में क्या किया, हम 2m को 8 के बराबर लिखते हैं, किसको, 2m को 8 के, तो m 4 आया, तो अब क्या करोगे, फिर से तीनों फाइंड करो, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो 2 4 जा 8, m स्क्वायर, m क्या है फिर से 4, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 4 जा 16 माइनस 1 15, m स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो 8 15 17, 8 15 17 is the required Pythagorean triplet। ठीक है, मतलब 8 5 17 है, देखो 8 छोटा है ना, मतलब ये सही आया। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने दोनों मेथड क्यों करा, आपकी टेक्स्ट में भी दोनों ही किए हुए हैं, पर मैंने क्यों करा, मैं ये नहीं कराती, ये सारी जगह मैं नहीं कराती, पर मैंने आपको इसलिए करा है कि आपको कभी भी ऐसे दिया हो ना कि एक नंबर दे रहे हैं, आप पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करो, हमेशा 2m को उसके बराबर ले लेने का, हमेशा। ठीक है, 2m को ही उस नंबर के बराबर ले लेने का। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ एग्जाम्पल 3। ठीक है, अभी आप बस याद रख लो 2m को ही बराबर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल 3, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच one member is 12। फाइंड आउट example 3, find out Pythagorean
member is. Find out Pythagorean triplet whose one member is. Find out Pythagorean triplet in which one member is 12. In which one member is 12. ठीक है, तो आंसर मैंने आपको बोला ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो तो 2m को ही बराबर ले लेने का, वन मेंबर दिया हो ना 2m ही लेने का, ठीक है। 2m इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी आपके पास ट्रिपलेट है ना, मैंने ट्रिपलेट लिखाई थी, क्या थी ट्रिपलेट वो लिख दो। ट्रिपलेट क्या लिखवाई थी, 2m m² - 1 m² + 1, 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। m क्या है 6, तो 2 6 जा 12, ठीक है। m² - 1 m क्या है 6, 6 6 जा 36 - 1 क्या है 35, ठीक है। m² + 1 m क्या है 6, 6² + 1 6 6 जा 36 + 1 37, ठीक है। सो 12 35 37 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 12 35 37। अब आपको पता लगा हम तीनों में से, देखो आप m² - 1 को भी बराबर ले सकते थे, m² + 1 को भी बराबर ले सकते थे। मैंने आपको एक सम करके भी दिखाया, पर आपको 2m को ही बराबर लेना पड़ेगा, ठीक है। 2m को ही इक्वल करके आपको m की वैल्यू मिलेगी, फिर डाल देने की, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 3 था। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ठीक है। राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 1 6, पहला 6 है, ठीक है। तो 6 को कैसे, फिर आंसर कैसे, पाइथागोरियन है ना, तो क्या 2m इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो m इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। 2 3 2 3 जा 6, m क्या है 3² - 1 3 3 जा 9 - 1 8, m² क्या है 3² + 1 3 3 जा 9 + 1 10, ठीक है। 6 8 10, तो क्या होगा 6 8 10 इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड 14, ठीक है। 14 अब ऐसे ही चेक करो, 14 कैसे करोगे, आंसर 2m इज इक्वल टू 14, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2 7 जा, m क्या आया 7। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला फिर से 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। तो 2m क्या है 2 7 जा 14, m² क्या है 7² - 1 7 7 जा 49 - 1 48, 7² + 1, ठीक है। 7 7 जा 49 + 1 50, ठीक है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट इज 14 48 50, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखें थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या है 16 और फोर्थ है 18, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे, थर्ड 16 एंड फोर्थ इज 18।
ठीक है, थर्ड 16, ठीक है। तो 16 कैसे करेंगे, आंसर 16 का स्क्वायर पाइथागोरन से करना है। तो थर्ड 2m इज इक्वल टू 16, तो m क्या होगा 16 अपॉन 2, 2 बन जाए 2 8 जाए, तो m क्या आएगा 8, ठीक है। अब पाइथागोरन थ्योरम की फॉर्मूला 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m क्या है आपका m 8, 2 8 जा 16, m क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 63, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 65, ठीक है। तो 16 63 65 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो पहले देखो सबका खाली है ना 2m के बराबर रखने से ही आंसर आ रहा है, ठीक है। यही कराने के लिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में आपको पहले ही बता दिया था 2m करने से ही आंसर आएगा, ठीक है। फोर्थ लास्ट वाला 18, ठीक है, फोर्थ लास्ट वन, फोर्थ वन 18, ठीक है। तो आंसर 2m इज इक्वल टू 18 है, तो m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, m इज इक्वल टू 1 जा 2 9 जा 9, ठीक है। फिर से 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 9 जा 18, m क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 80, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 82, तो क्या मिला 18 80 82, ठीक है। 18 80 82 इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। बच्चों अभी हम नया मेथड सीखते हैं, थोड़ा सा टफ है पर ये पूरी एक्सरसाइज है इस पे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं आपको पेज 105 का एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट कराती हूँ। पेज 105 पे एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है 729, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729, 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे 729 का स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बोल रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, तो इस तरह से यहाँ 729 लिखोगे, अब पीछे से दो दो के पेयर बनाओ, पीछे से, ये पीछे है ना तो ये एक मतलब दो के पेयर, और ये तो अकेला रह गया तो एक पे, ठीक है, बार लगा दो, ठीक है। अब पीछे से पेयरिंग की, अब क्या करोगे, अब ये जो 7 है ना 7, ये 7 है ना, 7 का क्या करोगे, अब 7 का 7 से कुछ ऐसा करो कि परफेक्ट स्क्वायर बने। 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मैंने देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो ये देखो 7 से बड़ा हो गया ना, 9 क्या हो गया 7 से बड़ा, मतलब 4 लगेगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या लिखोगे 2 2 जा 4, ठीक है। तो 7 में से 4 गए 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब देखो ये तुमने 2 किया ना, तो ये 2 इसका डबल लिखो, 2 का 2 प्लस 2 क्या होता है 4, यहाँ 2 तुमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 को डबल करके लिख देना है 4, 2 का डबल क्या होता है 4, ठीक है। अब यहाँ 4 के साथ कुछ ऐसा करो, अच्छा ये 29 अब नीचे उतारो, बार है ना तो ये साथ में नीचे उतरेगा, पूरा बार है ना तो 29 पूरा का पूरा नीचे उतरेगा, 29 पूरा का पूरा नीचे उतरेगा, ठीक है। अभी 4 के साथ कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो
कि 329 आए, ठीक है। तो देखो 45 5 ये सेम होना चाहिए पीछे, 45 5 जा 5 5 जा 25 5 4 जा 20 22 47 7 जा 7 7 जा 49 7 4 जा 28 29 30 31 32 329 तो 47 7 जा, ठीक है 329, ठीक है। यहाँ 0 आ गया मतलब आपका लॉन्ग डिवीजन एंड, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729 क्या हुआ, 729 का स्क्वायर रूट हुआ 27, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। फिर से देख लो कैसे करते हैं। पहले ना जब स्टार्ट लेते लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो डिवाइड की साइन बना लो, डिवाइड की साइन बनाओगे तो ये 729 डिवाइड की साइन बनाई, पीछे से ग्रुप बनाओ दो दो का, तो ये 2 का ग्रुप बना ये एक, ठीक है। अच्छा अब 2 2 जा 4, ठीक है 7 में से 4 गए 3 बचे, 29 का नीचे उतारा। अब 4 के साथ कुछ ऐसा करो और सेम होना चाहिए, मतलब देखो इस तरह से, तो 47 7 जा 329 0 आया मतलब ये 27 क्वोशंट है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 1296 करके देखते हैं 1296, ठीक है। सेकेंड है 1296, सेकेंड 1296, ठीक है। तो कैसे करोगे 1296 को, फिर से 1296 पीछे से पेयरिंग करो, दो दो की पेयरिंग करोगे, ठीक है। पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कैसे, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये 12 है ना, 16 से छोटा वाला 9, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 12 में से 9 गए, 10 11 12 3 बचे। अच्छा अब 3 का डबल कर दो, 3 का डबल क्या होता है 6, यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 96 नीचे उतारो, 96 नीचे उतरेगा क्योंकि पेयरिंग है। तो 396 कुछ ऐसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कि 396 है 66 की टेबल में, तो 66 6 जा करके देखो, ठीक है 66 6 जा, पीछे का नंबर सेम होना चाहिए, 6 6 जा 36 6 6 जा 36 37 38 39 396, ठीक है। तो 66 6 जा, ठीक है 66 6 जा, ठीक है 396 तो 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या होगा 36, ठीक है। तो मैंने आपको ये 2 कराए हैं और मैं थोड़े 2 उतने ही आपको होमवर्क दे रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ कि आप कंफ्यूज ही हो जाओ, ठीक है। जैसे आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाए इस लॉन्ग डिवीजन मेथड की, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 होमवर्क में दे रही हूँ। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1 उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। मैंने आगे भी आपको 2 सम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, नहीं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में दिए थे, नहीं किस में दिए थे, मैंने आपको उसमें दिए थे विदाउट कैलकुलेशन में, स्क्वायर विदाउट कैलकुलेशन में दिए थे। अब इसमें दे रही हूँ, ये लॉन्ग डिवीजन है, खाली 4 सम्स करने हैं, ठीक है। और आरडी में से पेज 3.38 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2, आरडी पेज 3.8 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2, ठीक है। 3.8 का ये आरटी का होमवर्क है और ये एनसीईआरटी का होमवर्क है, एनसीईआरटी ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के आगे भी 2 सम्स दिए थे और ये आरडी का है, ठीक है। अच्छे से करिएगा। आज आपने 4 मेथड सीख लिए एक ही दिन में। पहला था कि भाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फिर विदाउट कैलकुलेशन आपको स्क्वायरिंग करना था, और सॉरी तीसरा मेथड सीखा है ये, और थर्ड मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। बीच में आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट किया। तो आज आपने चार मेथड सीखे। पहला आपने सीखा विदाउट कैलकुलेशन स्क्वायर करना है, दूसरा था आपका दूसरा आपका था पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्शन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, और अब आप ये, ठीक है लॉन्ग डिवीजन। तो आज आपने 4 अलग अलग नए नए टॉपिक्स सीखे,
ठीक है, प्रैक्टिस देम वेल, अच्छे से करिएगा, कॉन्फिडेंस में मत उड़िएगा, ठीक है। मैं आपको रिपीटेड सबट्रैक्शन के भी 1-2 सम्स या तो दे देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। रिपीटेड सबट्रैक्शन मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है, इसमें कोई सम्स है ही नहीं, मैं आपको लिख के ही देती हूँ। रिपीटेड सबट्रैक्शन के लिए प्रैक्टिस सम्स देती हूँ मैं थोड़े से आपको। रिपीटेड सबट्रैक्शन, फर्स्ट 144, सेकेंड 225, थर्ड 81, फोर्थ 196, ठीक है। तो ये 4 सम्स दे रही हूँ आपको रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड से करने, ठीक है। 144, 225, 81, 196, ठीक है। अच्छे से करिएगा, 4 नए मेथड सीखे, चारों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलें, थैंक यू।